नमस्कार। मैं आज आप लोगों को हिंदी से संबंधित कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है। आज भाषा भाषा क्या है? तो भाषा सार्थक ध्वनियों का वह समूह है जिसके द्वारा अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तथा उनके विचारों को हम समझते हैं। इसे ही भाषा कहते हैं। और भाषा कौन से है? तो अंग्रेजी है, चीनी है, हिंदी है। तो भाषा आप समझ गए भाषा किसे कहते हैं। दूसरा चलते हैं। दूसरा हम लोग का है भाषा के प्रकार। भाषा के कितने प्रकार है? तो भाषा के 3 प्रकार है: मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक समझ लीजिए, जिस भाषा को हम मुंह से बोलते हैं उसे मौखिक। भाषाओं को लिख कर अगर हम किससे बात करें तो लिखित, और इशारों में बात करें तो उसे सांकेतिक कहेंगे। अब चलते हैं भाषा के अंग। भाषा के अंग कितने हैं? तो भाषा का सबसे छोटा अंग है ध्वनि, उसके बाद वर्ण, उसके बाद शब्द, उसके बाद वाक्य और उस लिखने की लिपि। अब चलिए भाषा। लिपि किसे कहते हैं? किसी भी भाषाओं को लिखने की कला को लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत और मराठी देवनागरी में लिखी जाती है, वहीं बंगला और गुजराती ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू फारसी या अरबी लिपि में लिखी जाती है और अंग्रेजी रोमन में लिखी जाती है। अब चलते हैं हम लोग कुछ वहाँ से चलते हैं, उसके बाद हम चलते हैं कि व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम भाषाओं का विश्लेषण एवं शुद्ध रूप में प्रयोग करते हैं। अब व्याकरण के भी कुछ रूप है, जैसे देख लीजिए व्याकरण के प्रकार। व्याकरण का सबसे सुधार अगर हम व्याकरण में कहाँ करें तो सबसे पहले करते हैं वर्ण विचार, यानी वर्णों को करते हैं। तब उसके बाद शब्द पे विचार करते हैं कि ये शब्द व्याकरण की दृष्टि से सही है ये है नहीं। उसके बाद हम वाक्य पे विचार करते हैं। तो ये हो गया आपके ये आपके हो गए कुछ महत्वपूर्ण। अब बोली के बारे में समझ लीजिए। बोली क्या है? तो बोली है, देख लीजिए बोली क्या है। तो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को ही बोली कहते हैं। जैसे देख लीजिए बिहार में भोजपुरी, अंगिका, मगही और मैथिली बोली जाती है। पहाड़ी क्षेत्र में कुमायूं और मलयाली बोली जाती है। अब एक और सबसे इम्पोर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ये कि संविधान ने इसे कब स्वीकृत किया था हिंदी भाषा को? तो 14 सितंबर 1949 को एक्सेप्ट किया गया था, यानी स्वीकारा गया था। और संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो 343वें अनुच्छेद के रूप में इसे वर्णित है, जो राष्ट्रभाषा के रूप में वर्णित है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे हमारे साथ जुड़े रहे और भी ग्रामर के लिए धन्यवाद।